शिव पुराण के प्रवक्ता हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनके विरोध में आए हैं। पूरे नंदगांव बरसाना में, पूरे ब्रजमंडल में भारी विरोध है। एक अल्पज्ञानी कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, वो कह रहे हैं राधा रानी का विवाह कहीं और हुआ था। राधा रानी भी नहीं, राधा रानी भी नहीं, केवल राधा राधा करके ऐसे संबोधन करना, राधा बरसाने की थी ही नहीं। उनका इनकी सोच क्या है, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई राधा रानी पर बोलने के लिए। व्यक्ति हैं जो अपने को शिव पुराण कथावाचक कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा नहीं जानते, कथा शब्द का अर्थ नहीं जानते। कथा उसको कहते हैं जो भगवान के तत्व को हृदय में स्थापित कर देती है। लेकिन के बारे में जो बयान दिया है, उस बयान माफी मांगने लायक नहीं है। अभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है कि बहुत बड़ा भागवत प्रभु। दोस्तों आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये है पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने श्री राधा रानी जी के ऊपर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते वृंदावन बरसाना में इनके नाम का जुलूस निकाला गया, जगह जगह पर इनका फोटो जलाया गया। लेकिन इन्होंने फिर से जो लोग इनसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे, उन्हीं के लिए अपशब्द बोल दिए। सबसे पहले आप इनका ये विवादित बयान वाला वीडियो देखिए। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। लोग इनका ये विवादित बयान वाला वीडियो देखकर इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि इनके नाम का जुलूस निकाल दिया और जगह जगह पर इनका फोटो जलाया गया। और ब्रजवासियों ने एक हफ्ते का इन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि इन्हें एक हफ्ते के अंदर बरसाना आकर माफी मांगनी होगी। और सभी की यही मांग है कि वो बरसाना आए, बरसाना आके श्री राधा रानी से पहले अपनी दृष्टता के लिए, अपनी दुष्टता के लिए वो माफी मांगे, अन्यथा समस्त ब्रज मंडल में उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी और जिसका वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इन्हें माफी मांगने के लिए बोला। पूज्य महाराज जी ने कहा कि इनके बोल इतने कष्टदायक हैं कि सुनकर ही हृदय जल जाता है, कि इन्हें नरक से बचना है तो इन्हें श्री राधा रानी के चरणों में आकर माफी मांगनी होगी। प्रदीप मिश्रा जी ने माफी तो मांगी, साथ ही इन्होंने कहा कि मैंने जो भी प्रमाण दिए हैं वो व्यास पीठ पर बैठकर दिए हैं, और जिसे भी प्रमाण चाहिए उसके लिए कुबेरेश्वर धाम के द्वार हमेशा हमेशा के लिए खुले हुए हैं। यहाँ तक कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये तक कहा कि कुछ लोगों को अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया है, इसलिए अगर कोई कुत्ता काटे तो उसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि उसके पास जाना चाहिए। कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? ना चाहिए। कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो। श्वान को नहीं काटते। कोई अपशब्द बोल रहा है तो अपशब्द नहीं कर सकते। कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते। कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई, अपने भीतर उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कह रहा है। दोस्तों यहाँ प्रदीप मिश्रा जी बात को सुलटाना चाहते हैं या फिर और ज्यादा आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ कुत्ता शब्द उनके लिए बोला गया है जो इनसे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।